हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने वर्ब का जो पार्ट फर्स्ट है वो अपन ने देख लिया और ये है अपना पार्ट सेकंड। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने 1 to 30 क्वेश्चन देखे थे, यानी टोटल कितने क्वेश्चन देखे थे? अपन ने 30 क्वेश्चन देखे थे। आज अपन बात करेंगे 31 से 60 क्वेश्चन, यानी कि टोटल अपने 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने 30-30 क्वेश्चन के दो सेट बना दिए। ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो लास्ट चल रहा है अपना वर्ब चल रहा है। ठीक है। उसके बाद अपना वॉइस आ जाएगा, फिर नरेशन आ जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो देखते हैं। तो 30 क्वेश्चन अपने पीछे हो चुके थे, तो 31 नंबर का क्वेश्चन है ये 31st। ए पार्टिसिपल इज कॉल्ड, यानी पार्टिसिपल क्या होता है? ठीक है। पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? वर्बल नाउन होता है, या फिर वर्बल एडजेक्टिव होता है, या फिर वर्बल प्रोनाउन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। वर्बल नाउन को अपन क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? जिरंड, जो वर्ब में आईएनजी यूज होता है। ठीक है। वर्बल एडजेक्टिव होता है ये, जो पार्टिसिपल का मतलब ये होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। किसका? पार्टिसिपल जो होते हैं ना, वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। यानी ऑप्शन अपना क्या आएगा? बी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देते हैं 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट आ रहा है इसको तो ध्यान ही रखना आप एग्जाम में स्पेशल। नोट द काइंड ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल का प्रकार नहीं है। पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं? आपको पहले वो पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं। पार्टिसिपल तीन होते हैं अपने। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ आपको एक बार यहाँ पर। तो पार्टिसिपल होते हैं अपने तीन होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? अब एक बार थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है ये? कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल में आपको क्या मिलेगा? फॉर्म में ईडी लगा हुआ मिल जाए, या फिर ईएन लगा हुआ मिल जाए, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? या इसके अलावा अपना होता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है, या फिर इसके अलावा होता है अपना हैविंग, इसमें बीन ऐड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप तो ये याद रखो, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके। तो तीन कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। तो देखो, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, परफेक्ट होता है, ये नहीं होता। तो अपना ऑप्शन क्या रहा? डी। यानी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना? डी। इसमें यही पूछ रहा है कि पार्टिसिपल, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा पार्टिसिपल का प्रकार नहीं है। तो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? आईएनजी। इसके अलावा क्या आता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है गोइंग ऑन, जो चालू है। इनकम्प्लीट, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है। तो सभी के सभी आ जाएंगे, तो क्या आएगा अपना? डी ऑप्शन होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको रिप्रेजेंट करता है? गोइंग ऑन, इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट। ठीक है। ओके। तो 33 के अंदर क्या रहा अपना? डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स इन, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड किससे होता है? आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब में, या एडी या टी लगता है, या फिर दोनों लगते हैं, या फिर नन लगता है। तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब में क्या लगता है? अपने आईएनजी फॉर्म लगता है। ये भी मैंने आपको पीछे बताया था जस्ट अभी। तो क्या आएगा अपना? ए ऑप्शन होगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 35। टाइम मिस स्पेंट इज टाइम लॉस्ट, अंडरलाइन वर्ड इज। ये जो मिस स्पेंट दे रखा है, ये अपना क्या है? पार्टिसिपल के अंदर कौन सा पार्टिसिपल होगा ये? ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, या फिर पास्ट पार्टिसिपल होगा, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो उसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती, तो ये तो अपना वैसे कट गया, इसमें आईएनजी फॉर्म आई नहीं रही। ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता तो उसमें क्या आता? सीधा सीधा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि इसमें यहाँ भी नहीं आ रही। तो बचा क्या ऑप्शन अपने पास? बी ऑप्शन। तो इसमें अपन ने क्या देखा था? पास्ट पार्टिसिपल के अंदर अपन ने पीछे की मैंने बताया था ना, ईडी आ सकता है, ईएन आ सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। ठीक है। और वैसे अगर आप इसको, ये जो मिसपेंट है इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी मिसपेंड। क्या होती है? मिसपेंड होती है। और ये वी थ्री, वी टू और वी थ्री दोनों सेम होती है, जो अपन ने यहाँ
लिख रखी है ऊपर, ठीक है। तो टाइम मिसस्पेंट इज टाइम लॉस्ट, इसका मतलब होता है बर्बाद किया हुआ समय ही समय है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन क्या आएगा अपना 35 के अंदर बी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 36। वी मेट ए गर्ल क्राइंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो जो क्राइंग है ये अपना कौन सा वर्ब है, तो क्राइंग में अपने को देखना है 36 में। देखो फाइनाइट वर्ब है ये, या फिर नॉन फाइनाइट है, या फिर टेंसलेस है, या फिर बोथ बी एंड सी है, ठीक है। तो अपने को 36 में देखना है। देखो फाइनाइट वर्ब वो होती है ना, तो वो टेंस वाली वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, कौन सी होती है, टेंस वाली। और नॉन फाइनाइट को अपन टेंसलेस वर्ब भी बोलते हैं। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ पहले, आपको पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। आप इन चीजों को समझो एक बार कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो देखो फाइनाइट और एक होती है नॉन फाइनाइट, ठीक है। अपने पास ये दो वर्ब है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट जो होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, इनको अपन चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल होती है। और जो नॉन फाइनाइट होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और ये चेंज नहीं होती, तो नॉट चेंजेबल, ठीक है। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो लिमिटेड होती है और नॉन फाइनाइट अनलिमिटेड होती है, इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है नॉन फाइनाइट की। जबकि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो फिक्स होती है, चेंज हो सकती है और ये चेंज नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मेन है, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस या नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है, अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। ये होती है फाइनाइट वर्ब अपनी। और इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो, चेंज नहीं होती है ये वाली, यानी टेंस नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो चेंज होती है वो होती है अपनी फाइनाइट वर्ब। जो चेंज नहीं होती है इनके अकॉर्डिंग वो होती है नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसमें तो ये देख लो कि अपना जो एग्जाम्पल है, जो वी मेट ए गर्ल क्राइंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब इसमें अपने पास दे रखा है नॉन फाइनाइट वर्ब या टेंसलेस है या फिर डी ऑप्शन हो, तो इसमें क्या आएगा, डी। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अब एक बार चेंज कर लेते हैं पेन को। जैसे मैंने यहाँ इसको मिटा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा मैं थोड़ा इनको हटा देता हूँ यहाँ से, आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई वांट टू विजिट द जू, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा सी वांट्स टू विजिट द जू। और तीसरा मैंने लिखा ही वांटेड टू विजिट द जू। ये मैंने तीन एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। अब आप इन तीनों एग्जाम्पल को समझो, देखो अब इसमें आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब छाटनी है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपको वर्ब छाटनी है। तो फाइनाइट कौन सी होती है, जो लिमिटेड होती है, जो चेंज हो सकती है। देखो यहाँ पे ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, एक यहाँ पे ये है और ये यहाँ पर ये है, ठीक है। तो देखो वोट, यहाँ देखो ये अपना प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है अपना, और ये भी अपना सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और ये भी सब्जेक्ट है। देखो आई के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे वोंट, और सी के अकॉर्डिंग एस लग गया, तो ये क्या है, बदल रही है ना, तो बदलने वाली कौन सी होती है, फाइनाइट। देखो वोंट का यहाँ पे वोंट है, यहाँ पे वोंट्स है या वोंटेड है, ठीक है। लेकिन ये देखो टू विजिट हो रखा है यहाँ पर, इन तीनों के अंदर सेम ही है, कुछ चेंज हो रहा है क्या यहाँ पर, देखो अपना टेंस चेंज हो रहा है। देखो एक चीज देखो, ये पास्ट का टेंस है कि नहीं है, ही वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, तो पास्ट के अंदर आ रहा है। लेकिन ये पास्ट के अंदर तो वांट का ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म बन गई, तो चेंज हो गया, तो चेंज हो गया तो फाइनाइट। और ये चेंज हो रहा है क्या, देखो ये यहाँ पर प्रेजेंट का है, सेकंड वाला वांट्स प्रेजेंट का है, इसमें टू विजिट है और यहाँ पास्ट बनने के बाद भी टू विजिट है, तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। कहने का मतलब है जो चेंज होती है वो कौन सी होंगी, फाइनाइट, और जो चेंज नहीं होती है वो नॉन फाइनाइट। क्लियर हो गया क्या। अब देखो वी मेट ए गर्ल क्राइंग, अब यहाँ पे देखो ये मेट क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। लेकिन देखो ये क्राइंग कभी चेंज होगा क्या, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे आप ही कर लो, ये सी कर लो,
या यहाँ पे प्रेजेंट का यूज कर लो, या कोई भी टेंस यूज कर लो आप, ये कराएंगे तो ऐसे कैसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज नहीं हो रहा तो वो तो फाइनाइट तो होगा नहीं। ठीक है, कौन सा होगा, नॉन फाइनाइट, और उसको टेंसलेस भी बोलते हैं, तो क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ क्या? देखो एक चीज बता देता हूँ, जो फाइनाइट होती है, फाइनाइट जो होती है वो अपन की क्या होती है, टेंस वाली वर्ब होती है। और जो नॉन फाइनाइट होती है वो टेंसलेस होती है। ठीक, ये ध्यान रखना, ये दोनों बातें एक ही है यहाँ पर। क्लियर, तो डी ऑप्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 36 में क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 37। हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यू आवर जर्नी। देखो ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने ये एक जगह बताई थी आपको, परफेक्ट है पार्टिसिपल के अंदर, परफेक्ट है पार्टिसिपल के अंदर अपन ने देखी थी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या देखी थी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर अपन ने देखी थी। तो आप अब इसमें बताओ, फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, या फिर टेंस्ड वर्ब फ्रेज है, या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, या फिर डी सारी की सारी है। तो बताइए इसमें क्या रहेगा। तो अब देखो एक चीज देखो, फाइनाइट वर्ब को मैंने पीछे क्या बताया था, टेंस वाली वर्ब होती है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो सेम हो गए तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते, अगर हो भी सकते हैं देखो, लेकिन यहाँ क्या आ गया, नॉन फाइनाइट आ गया। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों हो नहीं सकती, होगी कोई एक ही होगी, तो या तो ऑप्शन गलत होंगे या फिर आंसर अपना सी होना चाहिए। तो क्या होगा, ये नॉन फाइनाइट, क्योंकि चेंज होती है क्या, नहीं होती। अब आपको ये कंफ्यूजन कर रहा है, तो मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, ताकि आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने मैडवर्ब वाली जो सारणी है वो मैंने आपको नहीं बताई थी, उसके अंदर अपनी कौन कौन सी आती है, जबकि मैंने जो हेल्पिंग वर्ब के अंदर अपन ने देखी थी प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके अंदर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, डिफेक्टिव, मार्जिनल, ये सब अपन ने देखे थे। ठीक है, आज मैं अभी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन सी जो अपनी मैन वर्ब की है उसके अंदर अपने कैसे कैसे आती है। तो मैन वर्ब वाली देख लो आज एक बार। ठीक है, तो मैन वर्ब अपने दो हेल्पिंग, दो वर्ब दो देखी थी अपन ने। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब देखी थी जो अपन ने कंप्लीट कर ली थी, वो मैं बात कर रहा हूँ मैन वर्ब की, जिसको अपन और क्या क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं लेक्सिकल, और क्या बोलते हैं इसको, लिंकिंग बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया इन सब के बारे में, लेक्सिकल, लिंकिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोपुला, या फिर इसके अलावा फिर इसको और क्या बोलते हैं, नोशनल। ये सभी इसके सरनेम है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो ये अपन बात कर रहे हैं मैन वर्ब की। तो मैन वर्ब के अंदर कौन कौन सी आती है वर्ब अपनी, तो मैन वर्ब के अंदर आती है, एक आती है ट्रांजिटिव वर्ब आती है, ट्रांजिटिव का सिंबल निकलता है इंट्रांजिटिव, ये सिमिलर रहती है। ठीक है, पेयर के अंदर है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। दूसरी होती है, एक होती है स्टेटिव, और दूसरी इसके बराबर चलती है अपने डायनेमिक। ठीक है, स्टेटिव और डायनेमिक। एक होती है रेगुलर, रेगुलर वर्ब होती है, और एक होती है इरेगुलर। इनके मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाए थे, स्टेटिव और डायनेमिक वाले, रेगुलर वाले, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में। एक होती है अपने पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ब होती है, इसके ये जो बता रहा हूँ ना इसी के अंदर आती है। एक होती है स्ट्रॉन्ग और एक होती है वीक। ठीक है, एक होती है स्ट्रॉन्ग और एक होती है वीक। ठीक, और एक होती है अपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये जो क्वेश्चन बना है ना, ये 37 का जो क्वेश्चन बना है वो यहाँ से बना है इसका। ठीक है, कहाँ से बना है, यहाँ से। अभी इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फाइनाइट वाली कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट, मैंने पीछे आपको बताई दिया था, याद करने के तरीके के हिसाब से। आपको फाइनाइट वो पहचान हो सीधे शॉर्ट के अंदर, और एक नॉन फाइनाइट आपको पहचान हो शॉर्ट के अंदर। आपको ये सोचना नहीं है कि टेंस की नंबर की पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो फाइनाइट, और इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती तो नॉन फाइनाइट। लेकिन मैं इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। जब फाइनाइट होगी वो वर्ब में एस या एस लगा रहेगा एक तो, और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी जीरो बोल सकते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक होती है अपनी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहां भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, या फिर वर्ब में एस या एस लगा हुआ दिखे, वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। ट्रिक है शॉर्ट में अंदर याद करने के लिए। ऐसे ही नॉन फाइनाइट के अंदर आप अगर समझोगे तो वर्ब में आईएनजी आएगा, जहां आईएनजी लगा हुआ है वो अपना क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। या फिर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी हो, थर्ड फॉर्म दे रखी हो, या फिर आपको दे रखा हो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? देखो फाइनाइट के अंदर क्या देखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, सेकंड देखनी है, और एस या एस देखना है। अगर जिस वर्ब में एस या एस लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो वो वर्ब कौन सी होगी, फाइनाइट होगी। क्लियर। अगर नॉन फाइनाइट पहचान नहीं हो तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, वर्ब में आईएनजी लगा होगा, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वो होगी नॉन फाइनाइट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट कौन कौन सी होती है। फाइनाइट के अंदर तो टेंस वाली आ गई सारी की सारी। तो अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से चलते हैं वो देखो आप, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा,
यहाँ अपन देखेंगे नॉन फाइनाइट के बारे में देखेंगे हम, ठीक है, नॉन फाइनाइट के बारे में एक बार ये देखो, ठीक है, नॉन फाइनाइट के अंदर ये मैं बात कर रहा हूँ मैन वर्ब के अंदर, ठीक है। अब इसमें अपने तीन प्रकार की चलती है, कौन कौन सी चलती है? एक होता है इन्फिनेटिव, क्या होता है? इन्फिनेटिव, क्या होता है? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ठीक है। दूसरा होता है अपना पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स आते हैं इसमें, और एक होता है जिरंड, ठीक है। तीन हो गए अपने, कौन कौन से हो गए? एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है पार्टिसिपल, एक होता है जिरंड। इन्फिनेटिव के अंदर दो प्रकार होते हैं, एक होता है टू इन्फिनेटिव, एक होता है बेर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और बेर के करिए तो सीधा अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इसमें टू साथ नहीं आएगा। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको बेर इन्फिनेटिव वाला, कि उसमें अपने ऑप्शन दे रखा था जो टू के साथ आता है तो वो टू इन्फिनेटिव हो जाता है, टू के साथ नहीं आने वाला बेर इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। ऐसे अपन ने पार्टिसिपल की बात करी, पार्टिसिपल मैंने आपको पीछे बता दिया था, तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है परफेक्ट, क्लियर। और इसमें वर्ब में आईएनजी आता है, इसमें ईडी, एन या वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपना जो क्वेश्चन बना हुआ है वो यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से, ठीक है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आर। और जिरंड जो होता है वो वर्ब में आईएनजी आता है, और इसको और क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन बना हुआ है, आपका क्वेश्चन जो बना हुआ है वो यहाँ से बना हुआ है, ये वाला, ये देखो, ये पूछा आपको हैविंग रेस्टेड, ये एग्जांपल दे दिया, और ये पूछ रहा है कि इसमें ये फाइनाइट वर्ब फ्रेज है या नॉन फाइनाइट। देखो अब मैंने किस में बताइए, नॉन फाइनाइट के अंदर बताइए, तीनों के इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। पार्टिसिपल के अंदर ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है जो पूछा गया आपको किस में आता है। तो आप ये चीज समझ लो, इन्फिनेटिव कोई भी हो या पार्टिसिपल कोई भी हो या फिर जिरंड कोई भी हो, सारे के सारे नॉन फाइनाइट के अंदर आते हैं, ये ध्यान रखना। तो अपना क्या आ गया? नॉन फाइनाइट आ गया। ऑप्शन क्या रहा अपना? सी ऑप्शन रहेगा 37 के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 37 में क्या आ गया? नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 38। हैविंग रिटन ए लेटर टू माय फ्रेंड आई वेंट टू पोस्ट इट। अब देखो हैविंग और ये थर्ड फॉर्म आ रही है, हैव प्लस हैव के अंदर आईएनजी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, सीधा सीधा है, मैंने अभी आपको पीछे करवा दिया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव वर्ब। अब पॉजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव वर्ब के बारे में आप जानो, पॉजिटिव वर्ब तीन होती है, कौन कौन सी होती है? हैव होती है, गेट होती है, और मैक होती है। पॉजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है? हैव, गेट और मैक होती है। तो पॉजिटिव वर्ब होती कौन सी है? जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट के पर करता है, यानी जो सब्जेक्ट है वो अपना जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करता है। कैसे? मैं आपको एक बार एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें आप ध्यान रखो। देखो हैव आई और इसके साथ अगर या गेट हो तो इनके बाद तो हमेशा अपन किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर मैक यूज हो रहा है इसके बाद अपन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर हुआ क्या? अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखो जैसे मैंने लिखा आई गोट माई शूज पॉलिश्ड, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म यूज होगी, क्यों? क्योंकि गेट के साथ मैंने यूज किया थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म हो गया आई गोट माई शूज पॉलिश्ड, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि है और गेट के साथ अपन वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। टेंस कोई भी हो सकता है, टेंस से मतलब नहीं है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म कोई भी आ सकती है, ठीक है। अब इसमें आप ये चीज देखो कि जो यूज हो रहा है आई गोट माई शूज पॉलिश, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपने जूते पॉलिश करवा लिए, आई गोट, मैंने प्राप्त कर लिए मेरे जूते पॉलिश वाले। और मैंने थोड़ी पॉलिश की है, आई ने थोड़ी पॉलिश किए जूते, पॉलिश तो किसी और ने की है। करने वाला काम कोई और है और करवाने वाला काम है सब्जेक्ट। तो यही तो कह रहा है कि जो सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब को ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है। तो ये वर्ब है गॉट पॉलिश्ड, यानी कि इसने प्राप्त किए किसी और से जूते। यानी मैंने अपने अपने शूज मैंने पॉलिश के लिए दिए किसी को, और उसने पॉलिश करके दे दिया, तो वो मैंने प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब ये है। तो क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इसमें कौन कौन सी होती है? जो नहीं है वो देखो, है होती है, गेट होती है, मैक होती है, टैग नहीं होती, तो डी आएगा इसमें। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 40। पॉजिटिव वर्ब इज यूज्ड व्हेन, पॉजिटिव वर्ब कब यूज की जाती है? ए सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन, ठीक बात है, जो सब्जेक्ट है वो खुद परफॉर्म नहीं करता एक्शन के लिए, वो ऑब्जेक्ट पे करवाता है वर्ब को, ठीक है। ए सब्जेक्ट गेट द एक्शन परफॉर्म बाय द समवन एल्स, यानी किसी और के द्वारा होता है, तो क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। तो 40 के अंदर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 41।
Habitual activity can also be expressed with the simple past, but it required a suitable adverb. Which of the following is that? ये कह रहा है कि जो हैबिचुअल जो एक्टिविटी होती है वो एक्सप्रेस करती है पास्ट सिंपल को। ठीक है, पास्ट सिंपल के अंदर देखो प्रेजेंट टेंस में भी होती है और पास्ट टेंस में भी होती है हैबिचुअल एक्टिविटी। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसके लिए जो सुटेबल जो एडवर्ब है हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए कौन सी यूज होती है, तो ये यूज टू होती है। यूज, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यूज टू किसको शो करता है? पास्ट हैबिट को शो करता है। किसको यूज करता है? शो करता है पास्ट हैबिट को यूज शो करता है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे यूज होता है। जैसे मैंने लिखा आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेलना करता था। ये पास्ट की बात होगी। यूज टू यानी अब नहीं खेलता, मेरी पास्ट हैबिट है, मैं बचपन में खेलता था अब नहीं खेलता हूँ। तो ये बात कब की है? चाइल्डहुड की। ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए जो अपन सिंपल पास्ट के अंदर जो एडवर्ब यूज करते हैं वो कौन सी होती है? यूज टू होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ए ऑप्शन रहेगा इसमें। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 42। मूड और मैनर इन विच एवर्ब इज यूज्ड इंक्लूड्स, यानी कि ये पूछ रहा है जो मूड होते हैं या इनको क्या बोलते हैं अपन? मैनर भी बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? अपना इंडेक्टिव होता है, इंपरेटिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। तीनों के तीनों होते हैं मैनर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? इंडिकेटिव, इंपरेटिव और सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, ये तीनों के तीनों होते हैं। अब इन तीनों के बारे में आगे क्वेश्चन आएंगे कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं, तो आगे अपन देख लेंगे। ठीक है, 43। द इंडिकेटिव मूड इज यूज्ड, जो इंडिकेटिव मूड है वो किस तरीके से यूज होता है, क्या बताता है वो? टू मेक ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, टू आस्क ए क्वेश्चन, दोनों बताता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन होगा। यानी इंडिकेटिव मूड क्या क्या बताता है? टू आस्क ए क्वेश्चन और टू मेक ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 44। जो है इम्परेटिव मूड इज यूज टू एक्सप्रेस, यानी इम्परेटिव मूड किसको एक्सप्रेस करता है? कमांड को करता है। ठीक है, या फिर एग्जोर्टेशन को करता है, या इंटरेटिव या प्रेयर को करता है, या फिर तीनों को करता है। कमांड क्या होता है? कमांड होता है अपना आदेश। क्या होता है? आदेश। और जो एग्जोर्टेशन होता है ये बात, ये तो आदेश हो गया अपना। ठीक है, और एग्जोर्टेशन का मतलब होता है, टेशन का मतलब होता है उपदेश, उपदेश देना या प्रेरणा या आग्रह करना। ठीक है, और इंटरेटिव का मतलब होता है विनती, और प्रेयर का मतलब होता है जो अपनी प्रार्थना होती है। तो यहाँ पर इसका मैं लिखता हूँ, ये होता है विनती इंटरेटिव का, और ये प्रेयर का होता है प्रार्थना। ये जो चीजें एक्सप्रेस करता है, आदेश देना, उपदेश देना, प्रार्थना करना, विनती करना, इंपरेटिव मूड, तो क्या आएगा इसमें? डी होगा। क्लियर हो गया? 44 के अंदर क्या आएगा? डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं सबजंक्टिव मूड जो होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है? विश या होप, डिजायर या इंटेंशन या रिसोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सभी को करता है। तो ध्यान रखना, रिसोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। क्या होता है? संकल्प। ये डिजायर इंटेंशन, ये क्या होती है? अपनी इच्छाएं होती है। ठीक है, तो विश और होप, इच्छाएं और उम्मीद। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? डी आएगा। तीनों के बारे में अपन ने देख लिया, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। देखो इंडिकेटिव मूड होता है जो सेंटेंस जो स्टेटमेंट होता है उसके जो फैक्ट होते हैं उसको बनाने के लिए पता, और एक आता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, दूसरा इंपरेटिव मूड क्या होता है? जो आदेश देता है, कमांड, एक्सोटेशन का देता है, इंटेरिटी या प्रेयर के बारे में एक्सप्रेस करता है। सब्जेक्टिव मूड जो होता है विश और होप को एक्सप्रेस करता है, डिजायर को करता है, इंटेंशन को करता है, रिसोल्यूशन को करता है। तीनों तीनों के तीन मूड होते हैं, तीनों के बारे में अपन ने देख लिया। ठीक है, 46। इट इज टाइम वी स्टार्टेड इन दिस सेंटेंस एक्सप्रेस मूड, यानी कि इसमें जो ये जो अपना सेंटेंस है ये इतना वाला, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मूड यूज हुआ है। देखो पहली चीज तो आप ये देखो, इट इज टाइम वी स्टार्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट होगा नहीं, पास्ट होगा। इंपरेटिव अकेला, इंडिकेटिव अकेला, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड होगा, बी ऑप्शन आएगा इसमें। क्लियर हो गया? क्या हो गया? बी होगा। तो 46 के अंदर अपन ने क्या देखा? बी देखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47। फाइंड आउट द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अब अपने को क्या देखनी है? वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, अब इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो अराइज का मतलब होता है उठना। क्या होता है? उठना। अब इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होती है वो आपको बतानी है, अरोज या अरोज, या अरोज या अराइजन या अराउज्ड या अराउज्ड। तो अपने को 47 में बताना है 47 में क्या आएगा। तो 47 का देखो, 47 में क्या आएगा अपना?
तो इसमें जो होगा आपका आंसर क्या होगा, अरोज और अराइज। तो 47 में अपना क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये बी ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 48। अब अपने को जो बी है उसके बारे में बताना है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो देखो, सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगी, इसकी वोजबर और बीन होती है, सी ऑप्शन होगा इसका। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इज, एम, आर, ये तीनों है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये वोज, ये वर्ब की होती है सेकंड फॉर्म, और ये होती है थर्ड फॉर्म। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। टोटल बी फॉर्म कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। 3 और 2 5 और 1 6, तो ये होगी। एक होती है, ये खुद बी होती है, और एक होती है बीइंग, जो पेश हुए इसके अंदर काम आती है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। तो 48 के अंदर क्या रहेगा अपना, सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49। 49 के अंदर अपने को बताना है, जो अपने पास जो बी है दे रखी है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको बतानी है। तो क्या होगी, तो बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बियर, बियर, या सेकंड ऑप्शन है बोल्ट या बोल्ट, या सी ऑप्शन है बोर, बोर, और डी ऑप्शन है बोर या बोर्न। तो बताना है अपने को 49 के अंदर अपना क्या रहेगा। तो बियर का मतलब, पहली चीज तो आप ये बताओ, जो बियर होता है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सहन करना, यानी सहना, सहना, ठीक है। क्या होता है, सहना। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा, बोर और बोर्न, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर। 50 के अंदर बिगिन है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बतानी है। बिगिन यानी शुरू करना, शुरू करना। ओके, बिगेन, बिगेन, दोनों सेम हो, या फिर बिगेन या बिगन, या फिर बिगन या फिर बिगन, या फिर नन, या तीनों में से कोई नहीं होगी। तो इसमें क्या आएगी, सेकंड फॉर्म होती है बिगेन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब, जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। 50 के अंदर क्या आएगा, बी, ठीक है। 51 में जो अपने पास बाइट है, इसके बारे में अपने को बताना। बाइट यानी क्या होता है, काटना होता है। क्या होता है, काटना, ठीक है। सेकंड फॉर्म बिट, थर्ड फॉर्म बिटन, सेकंड फॉर्म बिट, थर्ड फॉर्म भी बिट, सेकंड फॉर्म बिटन या थर्ड फॉर्म बिटन, या इनमें से कोई नहीं। 51 में क्या रहेगा अपना, सेकंड फॉर्म बिट होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिटन होती है, तो ए ऑप्शन होगा। ओके। 52 जो बिल्ड होती है, इसके बाद आपकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको बतानी है। बिल्ड यानी होता है बांधना। क्या होता है, बांधना। सेकंड फॉर्म बैंड, थर्ड फॉर्म बाउंड, या फिर सेकंड और थर्ड दोनों बाउंड होती है, या फिर बाउंड सेकंड या बाउंडेड थर्ड फॉर्म होती है। 52 के अंदर क्या आएगा, ये दोनों सेम होती है, बी ऑप्शन होगा इसमें, बाउंड, बाउंड। 52 के अंदर क्या आएगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 53। फाइंड आउट द, ये बिड का बताना है। जो बिड होता है, बिड क्या होती है, बोली लगाना, शर्त लगाते हैं ना अपन, बोली लगाना, ठीक है। फर्स्ट बिड और बिड, या फिर बिडन या बिडन, या फिर बैड या फिर बैड, बेड या फिर बिडन। तो 53 के अंदर क्या आएगा अपना, देखो 53 के अंदर अपना रहेगा, ये डी ऑप्शन रहेगा अपना, जो सही होगा बेड और बिडन, बिड, बैड, बिडन, ठीक है। तो ध्यान रखना 53 के अंदर क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 54। सिंक, सिंक यानी क्या होता है, सिंक यानी होता है डूबना। क्या होता है, डूबना। ओके, सिंक यानी क्या होता है, डूबना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी सिंक की, तो ये होगी सिंक या सिंक, या सिंक सैंक, या सैंक सैंक, या सैंक संक। तो डी ऑप्शन होगा इसमें, सिंक सैंक संक, ये सेकंड ये थर्ड, ठीक है। हो गया। तो 54 के अंदर क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 55। स्वेयर, स्वेयर का मतलब क्या होता है, कसम खिलाना, आई स्वेयर यू, ऐसे बोलते हैं ना, कसम खिलाना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है स्वर, स्वर्ण, सेकंड ऑप्शन है स्वर, स्वर, थर्ड ऑप्शन है स्वेर, स्वेर, डी ऑप्शन है स्वर्ण और स्वर्ण। तो 55 के अंदर क्या रहेगा अपना, ए ऑप्शन रहेगा स्वेर और स्वर्ण, तो ये होगा तो स्वेर, स्वर्ण, स्वर्ण, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा 55 के अंदर, जो जिसका मतलब होता है कसम खिलाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 56। स्विम, स्विम होता है तैरना। क्या होता है, तैरना। फर्स्ट ऑप्शन है स्विम, स्विम, सेकंड ऑप्शन है स्वयं, स्वयं, थर्ड ऑप्शन है स्वयं, स्वम, और डी नन, कोई साइन नहीं है। तो 56 के अंदर क्या आएगा अपना, ये आएगा स्वयं और स्वयं, सी ऑप्शन होगा 56 के अंदर, स्वयं और स्वयं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 57। टीयर, टीयर क्या होता है, टीयर का मतलब होता है
अगर इसको देखो, एक दो तरीके से यूज होता है, ठीक है, नाउन और वर्ब के दो, वर्ब की तरह यूज होता है। अगर नाउन की बात करें तो आंसू होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये तो वर्ब की बात करें, यहाँ ये यूज हो रहा है, अपन वर्ब की तरह बात कर रहे हैं। अगर ये नाउन होता है, क्या होता है, नाउन, तो इसका मतलब होता है आंसू। अब ये वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, किसकी तरह, वर्ब की तरह। तो इसका मीनिंग क्या होता है, नोचना, छीनना, ये सब होता है। नोचना, छीनना, या फिर खरोचना। ठीक है, तो इसके बताने, फर्स्ट ऑप्शन है टीयर, टीयर। सेकंड ऑप्शन है टोर, टोर। सी ऑप्शन है टोर, टीयर। डी ऑप्शन है टोर और टर्न। तो 57 के अंदर अपना क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, टोर और टर्न। ठीक है, ये टोर और टोर्न, तो डी ऑप्शन होगा 57 के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 58, वीव। इसका मीनिंग क्या होगा, वीव यानी होता है बुनना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है वो, वोवन। वीव, वीव। वो, वो। बताओ इनमें से क्या रहेगा अपना 58 के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ए, वीव, वो, वोवन। ठीक है, तो क्या रहेगा 58 के अंदर, ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विंड होती है, हवा होती है, क्या होती है, हवा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है विंड, दोनों। सेकंड और थर्ड जो वर्ब फॉर्म है वो विंड, विंड हो, या फिर वुंड हो, दोनों की दोनों, या फिर विंड हो सेकंड और थर्ड हो वाउंड। अब सेकंड हो वुंड और थर्ड हो विंड, तो क्या आएगा 59 के अंदर। 59 के अंदर अपना क्या आएगा बताओ। देखो, इसकी जो सेकंड और थर्ड है वो दोनों सेम होती है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो विंड है, इसकी सेकंड के अंदर अपना ऐसे भी होता है, ईडी भी लगता है। क्या लगता है, ईडी भी लगता है, और थर्ड में भी सेम लगता है। और अपने पास ऑप्शन क्या दे रखा है, वुंड, और ये भी होती है, ये दोनों सही है। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी इसको मिलती है, इसको। अभी मैंने एक क्वेश्चन इसका डाला आपको, क्लियर, तो क्या आएगा अपना बी ऑप्शन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, रिंग। इसका मतलब क्या होता है, मरोड़ना। क्या होता है, मरोड़ना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है रंग, रंग। बी ऑप्शन है रिंग, रिंग। सी ऑप्शन है रिंग और रंग। 60 के अंदर क्या रहेगा, 60 के अंदर ए ऑप्शन होगा अपना, दोनों के दोनों सेम होंगी, रंग और रंग। तो ये हो गया अपने वर्ब के। आज की क्लास में अपन ने 30 क्वेश्चन देख लिए। लास्ट क्लास में अपन ने 30 क्वेश्चन देखे थे, टोटल वर्ब के क्वेश्चन अपन ने देख लिए 60 क्वेश्चन। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा। जो ठीक है, आपको एक क्लास में काफी है तो वो एक क्लास में भी आपको पूरा करवाया जाता है। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहे और क्लास कंटिन्यू देखते रहे, और साथ में बने रहे हमारे साथ। ऐसे ही मैं आपको पूरी ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं प्रैक्टिस के माध्यम से आपके पूरे ग्रामर के टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो आज इस क्लास के साथ अपना पार्ट ऑफ स्पीच है वो पूरा हो गया है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, ठीक है, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है, एडजेक्टिव और वर्ब पढ़ लिया। पांच तो ये हो गए। इसके अलावा अपन ने टेंस भी पढ़ लिया ना। अब अपन पढ़ेंगे आगे वॉइस। नेक्स्ट क्लास आपको वॉइस की मिलेगी, फिर उसके बाद मिलेगा नरेशन। इसी प्रकार अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वॉइस वाला जो टॉपिक है वो मिलेगा। तो क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।